नमस्कार दोस्तों हमारी सीरीज़ में जिसमें हमने गिरनार पर्वत पे माता अम्बे के दर्शन किए और अब हम आगे चल पड़े हैं बाबा गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये जो पहाड़ी है, ये नीचे उतर के वो जो सामने आपको पहाड़ी पे मंदिर दिखाई दे रहा है, वहीं पर ही हमको जाना है। जी हाँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीधा उसी पहाड़ी की तरफ जाती हैं। और चलिए अब हम लोग पहाड़ी पे जाने के समय में ही गुरु गोरखनाथ के बारे में क्या क्या चीज़ें प्रचलित हैं और क्या क्या इनके बारे में हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, वो मैं आपके सामने आज रखता हूँ। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के नाथ योगी थे और इस बात का प्रमाण है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पंचांग, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी, जबकि गुरु गोरक्षनाथ जी राजा भृतहरि एवं इनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय में भी थे। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना भी की। दोस्तों, नेपाल के गोरखा लोगों का गोरखा नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी एक स्थान ऊंचे टीले गोगा मेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी हैं। इनकी मेड़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीक वेरावल में है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि गुरु गोरखनाथ किस तरह से आए और वह किन किन युगों में रहे। तो दोस्तों, त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ की जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम का अभिषेक था तब गुरु गोरखनाथ को भी आमंत्रण मिला था और वह भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल हुए थे। द्वापर युग में गुरु गोरखनाथ की भी जन्म की कथा है। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया। उस समय गुजरात के स्थित जूनागढ़ गिरनार, जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, गोरखमणि में यह तप किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ उनके विवाह में भी सम्मिलित हुए थे। कलयुग में गुरु गोरखनाथ की जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। अगर बात की जाए कलयुग की, तो ऐसा माना जाता है कि एक समय बाप्पा रावल नाम के राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में तेजस्वी साधु को तप करते हुए देखा। वह गुरु गोरखनाथ जी थे। बप्पा रावल ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करने लगे। तब गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा और वह बप्पा रावल की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक तलवार बप्पा रावल को आशीर्वाद के रूप में दी। बाद में बप्पा रावल ने इसी तलवार से मुगलों को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। दोस्तों, इस तरह की पहाड़ियों पर चढ़ते समय मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यह पहाड़ियाँ हजारों लाखों लोगों के आने जाने की वजह से पत्थर बहुत स्लिपरी हो गए हैं। तो आप अच्छे से अच्छे शूज़ पहन करके ही इधर जाइए और जाने से पहले आप जितने भी मंदिर हैं रास्ते में, उन सब के दर्शन करते हुए जाइए। जूते पहन करके किसी भी मूर्ति को हाथ लगाइए नहीं, क्योंकि यह मूर्तियाँ भगवान के स्वरूप हैं। देखिए लोग यहाँ पर कितने उत्साही होकर के हर तरफ से आने जाने वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं और इसी की हिम्मत से ही वह सब लोग आगे भी बढ़ते हैं। दोस्तों, स्लिपरी सरफेस का बहुत ध्यान रखिएगा। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ के समय यानी वह कब आए और कब तक रहे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ के समय के बारे में भारत में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। वस्तुतः इनके और इनके समयिक सिद्ध जालंधर नाथ और कृष्णपाद के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे और गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से नेपाल में गोरखाओं ने भी अपना नाम पाया। नेपाल में एक जिला जो गोरखा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ गोरखनाथ जी के पद चिन्ह भी हैं और वहाँ रोट महोत्सव भी मनाया जाता है। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ विषयक समस्त कहानियों के अनुशीलन से कई बातें स्पष्ट रूप से जानी जा सकती हैं। प्रथम यह है कि मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ समसायिक थे।
दूसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधर नाथ कनुपा या कृष्णपाद के गुरु थे। तीसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, फिर संयोगवश ऐसे एक आचार में सम्मिलित हो गए थे जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध्य संसर्ग मुख्य बात थी। संभवतः वह वामाचारी साधना थी। चौथी यह कि शुरू से ही जालंधर नाथ और कनिपा की साधना पद्धति मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की साधना पद्धति से भिन्न थी। यह स्पष्ट है कि किसी एक का समय भी मालूम हो तो बाकी सिद्धों के समय का पता आसानी से लग जाता है। समय मालूम करने के लिए कई युक्तियां दी जा सकती हैं। चलिए एक एक करके हम उन पर विचार करते हैं। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा लिखित कौल ज्ञान निर्णय, ये जो ग्रंथ है जो कलकत्ता संस्कृति सीरीज में डॉक्टर प्रबोध चंद वागची द्वारा 1934 ईस्वी में संपादित हुआ, का लिपि काल निश्चित रूप से सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्रनाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती हैं। सुप्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु को नमस्कार किया है। यह मच्छंद विभु मत्स्येंद्रनाथ जी ही हैं, यह भी निश्चित है। अभिनव गुप्त का समय निश्चित रूप से ज्ञात है। उन्होंने ईश्वर प्रत्याभिज्ञा की वृत्ति एवं सन 1015 ईस्वी में लिखी थी और क्रम सूत्र की रचना सन 991 ईस्वी में की थी। इस प्रकार अभिनव गुप्त सन ईस्वी की 10वीं शताब्दी के अंत में और 11वीं शताब्दी के आरंभ में वर्तमान थे। मत्स्येंद्रनाथ इससे पूर्व ही अभिभूत हुए होंगे। जिस आदर और गौरव के साथ आचार्य अभिनव गुप्त ने उनका स्मरण किया है, उससे अनुमान किया जा सकता है कि इनके पर्याय पूर्ववर्ती रहे होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ है और इन पहाड़ों पर इस तरह से सीढ़ियां बना करके मंदिरों तक जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, इस बात के लिए हम भारत सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गुजरात में इतनी ऊंची पहाड़ियों पर इस तरह से मंदिरों की परिकल्पना करना ही बहुत मुश्किल है और अब तो यहाँ पर लाइट का भी प्रयोजन कर दिया गया है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। देखिए, अब हमारे ऊपर से जो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर से बादल जा रहे हैं और कुछ बादल जो हैं वो हमसे भी नीचे हैं। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ अब हमारे ऊपर से बादल जाने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो बहुत ही अच्छी हवा चलने लगी और हमारे ऊपर से बादल भी जाने लगे। पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने और बच्चों ने और मेरी वाइफ ने बादलों को अपने बगल से होते हुए जाते हुए देखा। देखिए, वहाँ सीढ़ियों के ऊपर से बादल नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर के सभी ने बादलों को अपने ऊपर से जाते हुए महसूस किया और यह बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमारे साथ गुजरात पुलिस के भी नए जवान जो रिक्रूट हुए थे वह सभी दर्शन करने के लिए आए थे। देखिए, हमारे पीछे से बादल जो हैं वो उड़ उड़ के जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी अनुभूति थी जो ज़मीन पर रह करके या वहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं हो सकती। आपको इसके लिए पहाड़ों पर आना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो ऊपर वाला है वह सब देख रहा है। बहुत ऊपर रहते हैं भगवान, या वह वहाँ जो तपस्या करने के लिए गए वह जगह बहुत ऊँची रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और समझा दूं कि यहाँ पर जब हम गए थे तो यहाँ पर विंड जो थी या हवा जो थी ये बहुत तेज़ थी। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जो खतरनाक हो सकता है। पहाड़ों के किनारे जाकर के बच्चे बहुत सारी फ़ोटोग्राफ खिंचा रहे थे जिन्हें हमें बार बार मना करना पड़ रहा था, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। मैंने अपने बच्चों को तो संभाल के रखा और दूसरे के बच्चों को भी हम बोलते रहे। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई भी आदमी आपको ऐसा दिखता है जो वहाँ पर कुछ गलत काम कर रहा है या उससे उसको नुकसान हो सकता है तो उसको तुरंत मना कर देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान ले गए हैं उसका कचरा जो है वो पहाड़ों पे मत फैलाइए। पहाड़ साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है और इस पर चलना और उतरना ही बड़ा काम है। तो पहाड़ों के ऊपर आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा कौन साफ़ करेगा? उससे अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो भी कूड़ा कचरा है वो अपने साथ लेकर के जाएं और वापस अपना जो ज़मीन पर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर जो कचरा दान है वहाँ डाल दें। लेकिन अगर आप वो नहीं लेके जा पा रहे हैं और रास्ते में जो कचरे दान दिए गए आप उस पर ही डाल दीजिए। ये देखिए कितना सुहाना मंजर है। आप सभी तरफ देख पा रहे हैं कि बादल ही बादल हैं। जब हम बाबा गोरखनाथ की जहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था, जो तपस्या की थी, वहाँ पर हम पहुँचते हैं उससे पहले हमको ये दृश्य देखने को मिले और ये दृश्य देख करके तो हमारा दिल गदगद हो गया। कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ें भी हमको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। सभी लोग वहाँ पर अपनी जो थकान थी वो बिल्कुल एकदम उनकी ख़त्म हो गई थी और उन लोगों ने, ये देखिए आपके सामने में ये जो माता जी और
बाबूजी उतर रहे हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं और ये लोग बहुत बहुत दूर से आए होते हैं। ये लोग कभी भी रोपवे का सहारा नहीं लेते, डंडा लेकर के और साथ में पानी की बोतल लेकर के ऐसे ही चलते रहते हैं। और चलिए अभी ये चलते चलते हम आ गए हैं गोरखनाथ जी की जगह पर, जहाँ पर उन्होंने आकर के अपना यज्ञ किया था, अपनी तपस्या की थी। और उन्होंने सभी लोगों के सामने में ये बात रखी थी कि जब भी आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपको अपने मन में प्रण लेकर के आना चाहिए कि आप यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ करके जाएंगे जिससे आपका भी भला होगा और आने वाले समय में लोगों का भी भला होगा। कम से कम एक चीज़ तो हमको अपने साथ में संकल्प लेकर के जाना चाहिए। तो चलिए दर्शन करिए बाबा गोरखनाथ के, गुरु गोरखनाथ जी के। देखिए यहाँ पर बीच में वो विराजमान है और अगल बगल और संतों की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर बैठ करके सभी लोगों ने कीर्तन किया, भजन किया और भजन करने के साथ साथ पंडित जी के साथ मिलकर के सभी लोगों ने ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद में अब हमारा चलने का समय हो गया है, क्योंकि अब हम अगली सीरीज़ में, जो इस सीरीज़ का अगला वीडियो आने वाला है, उसमें हम आपको लेकर के जाएंगे दत्तात्रेय भगवान के मंदिर तक। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर जो है वो अम्बा माता जी के मंदिर की तरह ही बहुत सारी सीढ़ियों से भरा हुआ है। वो भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी लोगों ने जिन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब मैं आपको जो बाहर का मंदिर है उसके भी दर्शन करा दूँ। ये देखिए यहाँ पर ये शिव जी का त्रिशूल भी है और गणपति जी भी विराजमान हैं यहाँ पर। प्रणाम करिए गणपति जी को। और अब देखिए हम लोग चल रहे हैं तपस्वी गोरखनाथ जी के पास। गोरखनाथ जी को भी हमारा प्रणाम है। सभी लोगों की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो तपस्वी गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी कंप्लीट करें। उनका जो हाथ है वो हम सभी के ऊपर रहे और हम लोग खुशी खुशी अपने जीवन में इनकी जो बातें हैं उनको धारण कर सकें। अभी हमारा आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। थोड़ा चाय पानी लेकर के हम लोग चलेंगे आगे और आपके लिए लेकर के आएंगे भगवान दत्तात्रेय के मंदिर तक की जर्नी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा गोरखनाथ।